वेल स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं एसपीएसएस की। जो पहले हमारे 25 मिनट्स का जो सेशन है दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल। अगर आपने कभी इससे पहले एसपीएसएस पे काम नहीं किया है तो आज के बाद आप इस पर काम करना सीख जाएंगे एंड यू विल बी देन एक्सपर्ट ऑन वर्किंग एसपीएसएस। देखिए, एसपीएसएस इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज। इट वाज डेवलप्ड बाय आईबीएम, वन ऑफ द इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। उसमें और 2020 में आई हैव रेड समवेयर दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो ये एसपीएसएस का एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें हम आपको लिकर्ट स्केल 5 पॉइंट पर इसके वेरिएबल्स को कैसे हम इसमें फीड करते हैं और उन वेरिएबल्स का डेटा व्यू और एनालिसिस कैसे करते हैं, ये हम इसमें आपको बताएंगे। तो बेटर बिफोर वी स्टार्ट आप एक पेन पेपर ले लें और अपना लैपटॉप इसको ओपन कर लें और ये सॉफ्टवेयर इसमें आप इसको ओपन कर लें। देखिए, एसपीएसएस में जैसे आप इसको ओपन करेंगे, देखिए बिल्कुल हम आपको एक इजी लैंग्वेज में इसको बताने जा रहे हैं एंड इवन इफ यू हैव अ नॉडिंग एक्वेंटेंस अबाउट सम डेटाबेस मैनेजमेंट, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी क्लियरली। कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में हम इसको बताएंगे नहीं। फिर इसको मेजर कैसे करते हैं इन वेरिएबल्स को, कि आपका डेटा ऑर्डिनल है, आपका डेटा नॉमिनल है या आपका डेटा स्केल वेरिएबल है, इसको भी हम आपको इन डेप्थ आपको स्टडी करके इसमें बताएंगे। आफ्टर दैट यू विल नॉट फॉरगेट कि व्हाट काइंड ऑफ द डेटा यू आर गोइंग टू यूज़। ये जो टूल है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा जो प्राइमरी डेटा है, जो जिसमें आप क्वेश्चनायर फ्रेम करते हैं, जिसमें आप एक जेंडर एक सेलेक्ट करते हैं, आप एक एज सेगमेंट एक बनाते हैं, जिसमें जो कंट्री स्पेसिफिक होता है या स्टेट स्पेसिफिक होता है, फिर आप उसमें 5 पॉइंट या 3 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे, जिसमें जो आपका क्वालिटेटिव स्ट्रक्चर होता है, क्वालिटेटिव मॉडलिंग होती है कि स्ट्रांगली एग्री हैं, आप न्यूट्रल हैं या कांट से हैं, फिर डिसएग्री है, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री हैं। तो इस तरीके के जो 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर क्वेश्चनायर फ्रेम किए जाते हैं, उसके लिए जो हमें जो बेस्ट सूटेबल स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर लगता है वो लगता है एसपीएसएस। अगर आपका डेटा टाइम सीरीज़ और पैनल डेटा है तो उसके लिए फिर रिव्यूज़ है, स्टेटा है एंड देयर आर अदर एडवांस लेवल सॉफ्टवेयर्स। लेकिन जो क्वेश्चनायर वाला जो डेटा है उसके लिए बेस्ट वन इज़ एसपीएसएस, विच आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। तो देखिए, जैसे ही आप इसको खोलेंगे, अब यहाँ से आप देखिए, इसमें एक दिखाता है आपका ये डेटा व्यू और एक ये दिखा रहा है यहाँ पर आपको इसका वेरिएबल व्यू। ये वेरिएबल व्यू है और ये इसका डेटा व्यू है। देखिए, डेटा व्यू में जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सब देखें वेर दिया हुआ है, दैट मीन्स देयर आर ऑल वेरिएबल्स। ओके, और जैसे ही आप वेरिएबल व्यू खोलेंगे तो वेरिएबल व्यू में आपको दिखाता है नेम, टाइप, वेट, डेसिमल। इसमें आपको देखिए बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप एक रिसर्चर हैं, आपको स्टडी करना है, बस आपको वेरिएबल्स के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि वो ऑर्डिनल है, नॉमिनल है या स्केल है। बाकी सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कैसे आपको डेटा इसमें जनरेट करना है, कैसे आप डेटा फीड करेंगे और फिर उसके एनालिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे नेम पे जैसे ही हम गए यहाँ पर, तो नेम हमने यहाँ पर ले लिया। मान लीजिए कि हमें सेलेक्ट करना है जेंडर। थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे चलिए अब देख लेते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक स्टडी है जो आप एक स्टडी कर रहे हैं कि, और उस स्टडी का ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी? ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी आपका सपोज करिए ये है, और आप ये देखना चाह रहे हैं कि ड्यूरिंग लॉकडाउन impact of online classes on students। ये एक आपकी सर्वे की आपकी जो स्टडी है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है मान लीजिए, ठीक है। अब चूँकि आप किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं,
देखिए वन बाई वन इसको आप नोट करते जाइए, बिल्कुल मेरे साथ आप इमिटेट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी थिंग अबाउट ईच एंड एवरी एट्रीब्यूट्स अबाउट दी SPSS. आफ्टर दैट आई डोंट थिंक इट विल बी देन रिक्वायर्ड टू गो थ्रू सम बुक्स एंड ऑल दैट, अंडरस्टैंड. तो ये एक स्टडी है मान लीजिए, ठीक है, ये स्टडी आपने करने की कोशिश आप कर रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जब आप स्टडी करेंगे तो आपके पास में जेंडर होंगे, ओके, मेल स्टूडेंट्स होंगे, तो आपने यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स लिख दिया, यहाँ पर आपने फीमेल स्टूडेंट्स लिख दिया, एक वेरिएबल आपका ये फॉर्म हो गया जेंडर. अब कितनी स्टडी है, मान लीजिए कि 200 लोगों का आपका डेटा, आप 200 स्टूडेंट्स पे आप स्टडी कर रहे हैं, ये या 100 पे कर रहे हैं या 300 पे कर रहे हैं. द लार्जर द साइज बेटर द स्टडी, बेटर द रिजल्ट्स, बेटर द एनालिसिस, ओके. यहाँ पर तो लेकिन हम आप छोटा सा डेटा लेंगे और उसकी स्टडी करके यहाँ पे देखेंगे और उसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे SPSS में. तो जेंडर हो गया, मेल फीमेल हो गया. अब उसके बाद में हम यहाँ पर आते हैं, एक क्राइटेरिया और ले लेते हैं यहाँ पर, एज क्राइटेरिया ले लेते हैं. एज है मान लीजिए कि एक है 18 से 23 हर 5 साल पे, फिर ले लेते हैं 23 से 28, फिर ले लेते हैं 28 से 33. ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया. स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी होंगे, डॉक्टरेट स्टूडेंट्स भी होंगे, एंड दोज स्टूडेंट्स PDF कर रहे हैं वो भी होंगे. तो एज हमने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड PhD जो भी है, ठीक. फिर एक डेटा चलिए यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं ये सारे, इसी में ही हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन से हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे ऑर्डिनल थे, कौन से नॉमिनल थे और कौन से हमारे स्केल वेरिएबल्स थे. लेकिन अभी हम नहीं बताएंगे, हम आपको जैसे हम डेटा फीड कर लेंगे फिर हम आपको स्टडी करके पूरा इन डेप्थ आपको बता देंगे. आफ्टर दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड, यू विल नॉट फॉरगेट अबाउट द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, राइट. तो एज हो गया, एक क्राइटेरिया हमारा यहाँ पर हो गया. दूसरा यहाँ पर चलिए हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन अब फ्रेम करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्वेश्चन. चलिए, हाउ मैनी आवर्स डू यू स्टडी. एक क्वेश्चन हमने ये फ्रेम कर लिया. उसके लिए भी चलिए यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं. पहला हो गया, आप पढ़ रहे हैं 2 to 4 आवर्स डेली आपकी स्टडी है, ठीक है. ये हमने एक फ्रेम किया है, ये हमारे सारे इमेजिनरी डेटा हैं, इसकी कोई ऐसी सिग्निफिकेंस नहीं है, आप जैसा भी चाहें आप बना सकते हैं. ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से मैं इसको फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है. ये हो गया. फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख दीजिए सीधे मोर देन 4 आवर्स, ठीक, मोर देन 4 आवर्स. ये भी एक आपका डेटा हो गया, वेरिएबल हो गया, हाँ, यानी दिस क्वेश्चन, ओके. फिर अगला क्वेश्चन आपने ले लिया. अगला क्वेश्चन आप ले लेते हैं, मान लीजिए कि दैट Q इज़ the impact of classroom sessions. इम्पैक्ट एंड क्वालिटी डाल देते हैं यहाँ पर, इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस. तो इसको चलिए यहाँ पर ले लेते हैं. ये क्या आपने 5 पॉइंट्स पे आपको देखना है. स्ट्रांगली एग्रीड, इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशन. आप बहुत सेटिस्फाइड हैं, आप एग्री कर रहे हैं, आप जो आर नॉट एबल टू से, आप डिसएग्री कर रहे हैं, या आप सो इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, स्ट्रांगली एग्रीड टू स्ट्रांगली डिसएग्रीड. ये यहाँ से हमारा 5 पॉइंट्स लिकर्ट स्केल शुरू हो रहा है. फिर एक क्वेश्चन चलिए और आप फ्रेम कर लेते हैं यहाँ पर. मैं इसकी फ्रेमिंग भी आपको पूरी साथ साथ करते हुए चल रहा हूँ. एक क्वेश्चन आपने और यहाँ पे बना लिया, मान लीजिए Q, जिसमें आप कह रहे हैं कि यस क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन
क्लासेस। इसका भी आपने 5 पॉइंट लिखा स्केल पे आपने इसको ड्रॉ कर लिया, ये भी आपकी स्टडी हो जाएगी अभी। और एक क्वेश्चन और यहाँ फ्रेम कर लेते हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं 10, 12, 15, 20, 25 जो भी कर लें, लेकिन यहाँ पे हम 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम करके आपको बता रहे हैं। दूसरा ले लेते हैं, ये क्लासरूम सेशन की बात हो गई, क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस की बात हो गई। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं जो स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़। ये एक्चुअली ये भी क्वेश्चंस ले लेते हैं, ये भी आपने इसको फ्रेम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़। एक क्वेश्चन 4 बना लेते हैं चलिए यहाँ पे, क्योंकि हमें ये आपको दिखाना है पूरा। एक क्वेश्चन और यहाँ पे फ्रेम कर लेते हैं। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, या यहाँ पे रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ये भी आपने चलिए बना लिया। स्ट्रांगली एग्रीड, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, सेटिस्फैक्ट्री, कोई भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। स्ट्रांगली एग्रीड एंड कांट से डिसएग्रीड एंड स्ट्रांगली एग्रीड। ये तो आपका देखिए क्वेश्चन एक हमने ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर लिए हैं। मेन चीज़ आती है, अब यहाँ पर हम वापस आ जाएंगे, और वापस आने के बाद में अब हमने फिर से यहाँ पर हम आ गए जेंडर आपका देखिए यहाँ पर जैसे आपने जेंडर लिखा है, ठीक है, नेम में आप गए, आपने जेंडर लिखा, न्यूमेरिक 8 विड्थ डेसिमल 2, ये सब आपके बाय डिफ़ॉल्ट हैं, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। लेबल पे ज़रूर आपका आ जाएगा, लेबल पे आप जो है कुछ या तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, या जो वेरिएबल है उसका नाम आप यहाँ पे सीधे सीधे लिख दीजिए, ठीक है। जेंडर हो गया, और लेबल आपका हो गया ये जेंडर, जो भी उस वेरिएबल का नाम है। वैल्यूज़ यहाँ पर क्या रखना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए जो इसका छठा कॉलम है, यहाँ से आप देखिए, अब आप वैल्यूज़ में चले गए। वैल्यूज़ आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। 1 लिखा यहाँ पे आपने, लेबल में लेबल क्या था आपका, जेंडर था। जेंडर में क्या चीज़ें थी, मेल था पहला, मेल के लिए 1 डिनोट कर दिया आपने। फिर आपने यहाँ पे 2 लिखा, फिर लेबल में चले गए, और फीमेल के लिए आपने क्या लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, और इसको आप ओके कर देंगे। अब आप जब यहाँ पे जाएंगे फिर से, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि 1 डिफ़ाइन कर रहा है मेल को, 2 डिफ़ाइन कर रहा है फीमेल को, ठीक है। इसका इम्पैक्ट जो हमारा डेटा व्यू है वहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये सारी चीज़ें ले लेगा, ठीक है। और फिर आप अकॉर्डिंगली उसकी एनालिसिस आप करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वर्ड में या एक्सेल में उसके रिस्पोंडेंट्स के जो रिस्पॉन्स थे वो सारे आपके पास में आ चुके हैं। जो रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके पास में ऑलरेडी हैं, कि आपने 200 लोगों की स्टडी की, जिसमें से 25 लोगों ने इसके बारे में बताया, उन 25 में 10 मेल थे, 15 फीमेल थी, इस टाइप से मतलब ये स्टडी आपकी चलती रहेगी। फिर आप आ जाएंगे यहाँ पर मिसिंग कॉलम 8 एंड अलाइनमेंट राइट लेफ्ट सेंटर, इसको आप छोड़ देंगे। फिर आप आ जाएंगे सीधे देखिए 6 पे और 10 पे चेंजेस होने हैं, दैट्स इट। अब यहाँ पर आता है स्केल है, ऑर्डिनल है, या ये नॉमिनल है। तो जेंडर है, जेंडर की जब हम बात करेंगे तो जेंडर हमारा जो है वो कौन सा वेरिएबल है, स्केल, ऑर्डिनल, नॉमिनल। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नॉमिनल। क्यों, इसको हम जैसे ही ये सेशन हमारा ख़त्म होगा हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इन अ नटशेल हम आपको बता दें, नॉमिनल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो आपके क्वालिटेटिव नेचर्स के होते हैं। जैसे जेंडर हो गया, आपकी नेशनैलिटी हो गई, आपकी कंट्री, ऑब्वियसली द कंट्री हो गई, या स्टेट हो गया, या जो है आपका क्लास हो गया, ठीक है, आपके ऑक्यूपेशन हो गया। ये सारे जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स होते हैं, और इनमें कोई भी नंबर्स हम यूज़ नहीं करते हैं, राइट। ये नॉन पैरामीट्रिक नेचर के होते हैं, इसमें कोई भी नंबर्स हम यूज़ नहीं करते। भाई जैसे जेंडर है, तो जेंडर को हमने डिफ़ाइन तो कर दिया कि 1 इज़ फॉर मेल, 2 इज़ फॉर फीमेल, दैट्स इट।
हमने डिफाइन किया है, ठीक है, लेकिन जेंडर तो मेल होगा या फीमेल होगा, दैट्स इट। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हमारा आता है जिसमें हम डाल रहे हैं एज। एज हमारी न्यूमेरिक है, ये जेंडर जो है वो हमारा जो है न्यूमेरिक ही इसको रहने देते हैं क्योंकि हमने न्यूमेरिक इसमें डिफाइन कर दिया है 1 और 2, ठीक है। एज आ गई बात, एज न्यूमेरिक है, अप टू 2 डेसिमल हम इसको लेंगे। लेवल इसका क्या है, लेवल में भी हमने बताया आपको कि लेवल में भी आप इसको एज ही डालेंगे जो इसका नाम है। फिर वैल्यूज़ में आप आ गए, देखिए 1 2 3 4 5 6, नंबर 6 7 8 9 10, 6 और 10 में ही चेंजेस हमें करना है, बाकी और हमें कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। वो सारे जो फिगर्स हैं ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट ये लेता है। ये वैल्यूज़ और मेजर्स, अगर जी आप इसमें सीख गए वैल्यूज़ एंड मेजर्स। वैल्यूज़ में आप क्या कर रहे हैं कि आप इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं आप इसको, 1 इज़ फॉर मेल, सेकेंड इज़ फॉर फीमेल, और यहाँ पर जैसे एज की बात आ रही है तो एज में अब हम आते हैं। यहाँ पर एज में हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया था, वर्ड में जाइए ज़रा। वर्ड में हम जब जाएंगे तो हमें जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर वो पहला क्वेश्चन क्या था वर्ड इसका, एज का, एज 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 यस, 18 से 23, 23 से 28 और 28 से 33 ईयर्स। यहाँ पे ईयर्स भी आप डाल दीजिए, ईयर्स और ईयर्स तो ज़रूरी नहीं है डालना, बट फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग यू कीप इट लाइक दिस। 18 to 23 इसको आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए या खुद से लिख लीजिए, वहाँ पर वापस आ जाइए। वहाँ पर 1 डिफ़ाइन कर रहे हैं हम किसको, 18 से 23 साल की जो एज है उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप इसको इस तरह से कर देंगे, आपने ऐड कर लिया। 18 to 23 ईयर्स को आपने डिफ़ाइन किया 1 से। दूसरी वैल्यू क्या है, दूसरा लेवल क्या था, आइए बैक, 23 to 28 ईयर्स इसको ले लेते हैं आप। चलिए मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ 23 to 28 ईयर्स से हम करके भी दिखा दे रहे हैं कि आप इसको लिख भी सकते हैं इस तरीके से। 23 to 28 ईयर्स हो गया, चाहे तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए, चाहे तो आप यहाँ पर लिख लीजिए। थर्ड वैल्यू क्या थी आपकी, थर्ड वैल्यू क्या थी, 28 to 33 ईयर्स, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहाँ पर ये आ गई 28 to 33 ईयर्स। ये आप डाल दीजिए यहाँ पर 28 to 33 ईयर्स पूरा लिख देंगे आप, ठीक है। थर्ड ईयर काउंट हो गया। अब आपने इसको ओके कर दिया, ठीक है। जब ये सेशन ख़त्म हो जाएगा फिर उसके बाद हम उसको फिर से रिवाइज करके आपको बता देंगे, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड फॉर एवर एनी काइंड ऑफ दी non-parametric study which is based on either 3-point Likert scale or 5-point Likert scale, you will not forget at all, okay। और फिर उसके एनालिसिस हम 1 by 1 चलेंगे क्योंकि आज के इस पूरे सेशन में जो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि पूरी सारी एनालिसिस जो भी हैं इसकी हो जाएं, लेकिन जो बेसिक एनालिसिस हैं, बेसिक टू सम बिट एडवांस, वो हम आज आपको इसमें पूरे सेशन में ये बता देंगे, ठीक है। ये छठा कॉलम था, 7 8 9 10। अब आ जाइए 10th कॉलम में। 10th कॉलम में अब मेजर्स की बात करते हैं। एज जो है वो हमारा क्या मेजर कर रहा है, स्केल है, ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, ठीक है। तो नॉमिनल में मैंने बताया कि नॉमिनल जो होता है वो नेचर में होता है क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटी बताता है, मेल है, फीमेल है, नेशनैलिटी है कि वो इंडियन है, पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, ब्रिटिशर है, डच है, ओके। और प्रोफेशन क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस में है या व्हाट्सोएवर। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉमिनल वेरिएबल्स में आती हैं। जेंडर है, मेल फीमेल एंड ऑल दैट, ओके। और उसका क्राइटेरिया डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी हैं उसमें, तो ये चीज़ें हमारे नॉमिनल में आती हैं। ये एज जो है वो नॉमिनल नहीं है, क्योंकि एज को तो आप मेजर कर सकते हैं। एज जो है मेजरेबल है, मेजरेबल है या नहीं है। किसी की एज 10 साल है, 15 साल है, 18 साल है, 20 साल है, 50 साल है, 100 साल है, ओके। तो वो चीज़ें जब आ जाती हैं तो आप क्या करते हैं, आप स्केल लेते हैं। यूँ समझ लीजिए इसको, आप स्केल लेते हैं, आप स्केल से मेजर कर रहे हैं ना उस चीज़ को। किसी का वेट है, किसी की हाइट है, ठीक है, किसी की एज है, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, स्टॉक एक्सचेंज है,
सेंसेक्स के अप एंड डाउन है, इन्फ्लेशन रेट है, डिफ्लेशन रेट है, बैंक रेट है, एम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ये सारी चीज़ें आप मेजर कर रहे हैं। तो ये सारी मेजर कैसे करेंगे? आप स्केल कर रहे हैं। स्केल का मतलब होता है मेजर करना। तो जो चीज़ें क्वांटिफाई हैं, जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हैं, जिनको आप मेजर कर सकते हैं किलोग्राम में, मीटर में, लीटर में, रुपीज़ में, डॉलर में, पाउंड में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी क्या हो जाएंगी? ये स्केल हो जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने तीसरे वेरिएबल्स में। तीसरा वेरिएबल हमारा क्या था यहाँ पर? तीसरा जो वेरिएबल था, देखें क्या लिया है हमने। एक तो नेम लिया था, एज लिया था। तीसरा जो है वो ये है, क्वेश्चन है वो। ठीक है, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। अब इसको देखिए फ्रेम करेंगे यहाँ पर कैसे। तो यहाँ पर आप डाल देंगे Q या Q1 डाल दीजिए आप। ठीक है, ये Q1 हो गया आपका। और फिर से यहाँ पर आ जाइए, इसमें लेवल में आ जाइए, अगेन आप डाल दीजिए लेवल में। नो, लेवल में यहाँ पे Q नहीं पड़ेगा, लेवल में आपका यहाँ पर क्वेश्चन पड़ेगा। तो क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। ये आपने क्वेश्चन कॉपी किया, यहाँ गए और यहाँ पर ले जाके आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपने ले जाकर इसको पेस्ट कर दिया। अब आप यहाँ गए और इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको लिखेंगे। अब आप वैल्यूज़ क्या क्या हैं इसकी देखिए। 1 वैल्यू है आपकी, बैक जाइए, 2 to 4 आवर्स। तो इसको यहाँ से आपने ले लिया, कॉपी कर लिया, ऑल टैब से आप इस विंडो में आ गए, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर दिया, इसको सेटिंग इसकी यहाँ पे ऐसे कर दी, आपने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। 1 इज़ डिफाइनिंग द स्टूडेंट्स ईदर मेल और फीमेल दैट दे आर बाउंड टू स्टडी 2 to 4 आवर्स। सेल्फ स्टडी हो या बट एनी काइंड ऑफ स्टडी। मैंने क्वेश्चन जो फ्रेम्स करे हैं उसमें कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं लगाई है, वो मैंने जस्ट इन अ नटशेल मैंने ऐसे ही उसको फ्रेम कर दिया है। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन योर एक्चुअल स्टडी। सिर्फ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि इसको डेटा पे, इसमें जो वेरिएबल्स हैं उनको कैसे इसमें हमें कैसे इनपुट करेंगे और उन इनपुट को हम क्या कैसे आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आउटपुट हमारे पास में आ चुका है, लेकिन उस आउटपुट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, यानी उसकी क्या रिजल्ट, उससे क्या जनरेट हो रहे हैं, ये हम देखते हैं इसमें। ठीक है, और ये हम कर रहे हैं अभी वेरिएबल व्यू में। तो वेरिएबल व्यू में हम अभी सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, जेंडर है, एज है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हमारे पास अगर 10 क्वेश्चन है तो हम अपने 10 क्वेश्चन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, नंबर 2 वेरिएबल आ जाएगा, वैल्यू ले लेते हैं। क्या था? 2 to 4 आवर्स था। दूसरा यहाँ पर था 4 to 6 आवर्स। यहाँ पे आवर्स लिख देता हूँ मैं, 4 to 6 आवर्स। देखिए, देखने में ही ये लग रहा है कि ये मेजरेबल है। ठीक है, ये व्हाट इज प्रॉब्लम राइट हियर। देखने में ही लग रहा है कि ये जो है आपका मेजरेबल है। आवर्स हो गया 4 to 6 आवर्स, ये हो गया। इसको आपने ऑल टैप किया, यहाँ पे 2 को डिफाइन कर दिया कि 2 नंबर जो है वो डिफाइन कर रहा है आपका जो उन स्टूडेंट्स को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जो 4 से 6 घंटे घर पर अपनी स्टडी करते हैं। ठीक है, जहाँ घर पर स्टडी उन्होंने 4 से 6 घंटा ड्यूरिंग लॉकडाउन स्टडी करी है। ओके, अच्छा, नंबर 3 क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 डिफाइन कर रहा है मोर देन 4 आवर्स। इसको यहाँ से आपने कॉपी कर लेंगे, ऑल्ट टैब से आप यहाँ पे आ गए, नंबर 3 में इसको आपने ये कर लिया और मोर देन 4 आवर्स स्टडी को आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 1 फिर से देख लीजिए, 1 डिफाइन कर रहा है आपका 2 to 4 आवर्स स्टडी, 2 डिफाइन कर रहा है 4 to 6 आवर्स स्टडी, 3 डिफाइन कर रहा है मोर देन 4 आवर्स स्टडी। इसको आप यहाँ पे ओके कर लेंगे। सॉरी, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम आई थिंक हियर। ओके, सो व्हाट यू विल डू, जस्ट ओके दिस। ओके, अब आप यहाँ पे जाइए तो आपको दिख रहा है कि 1 डिफाइन कर रहा है 2 to 4 को, 4 to 6 एंड दिस। ओके, फिर यहाँ पे ये आपका एक वेरिएबल फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पे आप आ जाएंगे मेजर में। ठीक है, 10वें कॉलम में, और हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, ये भी आपका देखिए नॉमिनल नहीं है। क्यों नॉमिनल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी आ गई है। और ऑर्डिनल भी नहीं है, क्योंकि ऑर्डिनल में भी आप जो है वो उन रिस्पॉन्सेस को लेते हैं जो प्रेफरेंसेस वाइज होते हैं, जैसे वेरी गुड, गुड, बेटर, एवरेज, पुअर, या स्ट्रांगली एग्रीड टू स्ट्रांगली डिसएग्रीड काइंड ऑफ responses will be generated over there.
तो ये भी आपका यहाँ पर क्या है, ये पैरामेट्रिक है, इसके जो इसको आप मेजर कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पर इसको कर दिया स्केल, ठीक है, ये भी स्केल हो गया। नंबर 2 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, इसको ले लेते हैं यहाँ से। द इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ द क्लासरूम सेशंस, इसको आप क्वेश्चन फॉर्म में भी लिख लें चाहे इसको, बट ज़्यादातर जो लिकर्ट स्केल पे बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस एंड द रिस्पॉन्डेंट्स विल टिक स्ट्रांगली एग्रीड, एग्रीड, कांट से, डिसएग्रीड और स्ट्रांगली एग्रीड, जिसमें से मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। इसीलिए हमने सबसे पहले ही जेंडर वाइज उसको हम डिफाइन भी कर देंगे कि मेल कितने रिस्पॉन्डेंट्स थे, फीमेल कितने रिस्पॉन्डेंट्स थे। मान लीजिए कि 200 का ये हमारा सैम्पल साइज़ है, ठीक है। तो इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, इसको लिया आपने और यहाँ पे ले जाके कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद वैल्यूज़ डालेंगे आप। अब जो वैल्यूज़ पढ़ेंगी यहाँ पर वो कौन सी वैल्यूज़ पढ़ेंगी, देखिए आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो हैं स्ट्रांगली एग्रीड, अग्रीड, कांट से, डिसएग्रीड एंड स्ट्रांगली डिसएग्रीड। तो यहाँ पे 5 बार इसको डिफाइन करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाएगा कि तो यू विल नॉट फॉरगेट इट। तो पहला जो है वो आपका आ जाएगा स्ट्रांगली अग्रीड, आपने इसको यहाँ पर ऐड कर लिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, एग्रीड था। दूसरी वैल्यू, उसका लेबल क्या था, आपने यहाँ पे लिख दिया एग्रीड, ओके, उसको भी ऐड कर लिया। अब आपको समझ में आने लगा होगा, आई होप सो। तीसरा क्या था, तीसरा था आपका कांट से, यानी न्यूट्रल है, कांट से लिख दीजिए चाहे न्यूट्रल कर दीजिए, यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। चौथा वेरिएबल आपका क्या था यहाँ पर, चौथे वेरिएबल में जो यानी आप मशीन को, यू आर गोइंग टू लर्न द मशीन, दैट इज, अगर स्टूडेंट डिसएग्री पे टिक कर रहा है तो 3 उसको वैल्यू 4 समझे, वो वैल्यू 4 जहाँ पर भी इस क्वेश्चन में आएगा वो समझेगा कि स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में डिसएग्री हुआ है, ठीक है, डिसएग्री हो गया। नंबर 5 आपका आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्रीड। तो यहाँ पर ये 5 जो है क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, ओके, स्ट्रांगली, आई थिंक स्ट्रांगली डिसएग्रीड, इसको आपने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्ट्रांगली एग्रीड है, कांट से है, डिसएग्रीड है, मैंने स्ट्रांगली डिसएग्रीड है, ठीक है ना, डिसएग्रीड कर सकते थे, चलिए एनीवेज जस्ट फॉर दिस सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अब आप यहाँ पे इसको ओके कर देंगे और ये आपके यहाँ वेरिएबल्स, आपकी वैल्यूज़ हैं वो इनपुट हो गई इस क्वेश्चन, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। व्हाट वाज द क्वेश्चन, द इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, ओके। ये आपका पूरा यहाँ पर फ्रेम हो गया ये, ठीक है। अब आते हैं फिर अपने मेजर्स पे, सब कुछ बाकी कोई टच नहीं करना है, सब आप एज इट इज़ छोड़ दीजिए। स्केल है, ऑर्डिनल है, नॉमिनल है। स्केल तो हम कर नहीं सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर्स नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास में क्या आ रहा है, स्ट्रांगली एंड डिसएग्री, एग्री, न्यूट्रल एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स जो स्केलिंग आ रही है वो आ रही है स्ट्रांगली एग्रीड टू स्ट्रांगली डिसएग्रीड। ये जो पॉइंट हमारा आ जाएगा ये हमारा कहलाएगा, और ये ऑर्डिनल इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये हम यहाँ पर इनको क्वालिटेटिव है और इसके सारे हम प्रेफरेंसेस, इसकी पूरी हम स्केलिंग कर रहे हैं। स्केलिंग वेरिएबल नहीं है ये ऑर्डिनल वेरिएबल है, क्योंकि हम यहाँ पर ये डिफ़ाइन कर रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रेफरेंसेस डिफ़ाइन कर रहे हैं रिस्पोंडेंट्स के, कि रिस्पोंडेंट्स जो हैं क्या क्या कैसे कैसे प्रिफर कर रहे हैं, स्ट्रांगली एग्रीड हैं या डिसएग्रीड हैं या न्यूट्रल हैं। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर। एंड ग्राफ से भी देखिए आपको लग रहा है ये इस टाइप से जब बनेगा ये बार या हिस्टोग्राम, तो यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। स्ट्रॉन्ग कितने स्टूडेंट्स से जो स्ट्रांगली एग्री कर रहे थे इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस में, दैट मीन्स दे वर सेटिस्फाइड। और कुछ थे कि यस एवरेज, कुछ थे दे सेड कांट से,
तीसरे कुछ स्टूडेंट्स है जो डिसएग्री कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स है वो स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे थे। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमने देखें फ्रेम किया है कि नहीं। क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। आपने क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस को यहाँ से लिया और इसको अब हम ले जाके उधर आल्ट एंड टैब करेंगे। ये आपका, हाँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपने इसमें डाल दिया। वैल्यूज़ देखिए, अब बार बार, चूँकि ये भी 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है, बहुत सारे हमारे रिसर्चर्स हैं, बहुत दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। बार बार वो फिर से यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू 1, फिर स्ट्रांगली एग्री, फिर वैल्यू 2 एग्री एंड कांट से, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। डोंट डू दिस, सेव टाइम, वर्क स्मार्टली। इसको आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, क्योंकि आपका जो रिसर्च गाइड है वो आपके रिजल्ट्स पूछेगा वाइवा में। ये नहीं पूछेगा कि आपने उसको बार बार फीड किया या आपने उसको वहाँ से कॉपी एंड पेस्ट किया। प्लेजरिज्म इज़ अनदर इशू, बट यहाँ तो आपका सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। यू हैव टू डू समथिंग स्मार्टली। तो यहाँ पर आप गए, इसको यहाँ पर आप जाएंगे, कंट्रोल C कर देंगे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल V कर देंगे। देखिए हाउ इजीली इट इज़ डन। ठीक है, बल्कि मैं भी खुद इसी तरीके से करता था अनटिल अनलेस आई न्यू इट। देखिए स्ट्रांगली सारे फिगर वही आ गए, ये पूरा उठाया आपने यहाँ से पेस्ट कर दिया उठा के। ठीक है, नन 8 राइट अननोन। फिर यहाँ पे आप गए, चूँकि ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपका क्वालिटेटिव है, ये एक लेवल डिफाइन कर रहा है रिस्पोंडेंट्स का। तो यहाँ पर ये ऑर्डिनल वेरिएबल होगा। तो अब मेजर्स में देखिए, नॉमिनल हो गया, स्केल हो गया, ऑर्डिनल हो गया। बस इसमें यही 3 मेजर्स हैं, बाकी कोई और मेजर आपको नहीं करना है। ठीक, एक क्वेश्चन हमने और लिया है, उसको भी ले लेते हैं और इस सेशन के बाद में हम इसको फिर से एक बार आपको पूरा इसमें रिवीजन कर देंगे। टाइप्स में आप चाहें तो डिफाइन भी कर सकते हैं, बट डोंट डू दिस। इसको कॉलम नंबर 2, 3, 4 टच नहीं करना है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ और मेजर्स अगर आपके प्रॉपरली डिफाइंड हैं, then it is going to be in the right direction and the results generated will not get impacted negative। जो भी आपके रिजल्ट्स आएंगे वो आपके जो एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं उसके बेसिस पे आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास में है। डू वी हैव क्वेश्चन नंबर 4? आई थिंक सो, यस। स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़। ठीक है, ये आपने यहाँ से कॉपी किया, ऑल्ट टैब यहाँ पे गए, इसको यहाँ पे कंट्रोल V किया, आपने इसको पेस्ट किया। फिर आप वैल्यूज़ में चले जाएंगे। वैल्यूज़ में क्या करेंगे, यहाँ से फिर आप जाएंगे, कंट्रोल C करेंगे, नीचे आएंगे, कंट्रोल V करेंगे। आपका यहाँ पर ऑलरेडी वो वैल्यूज़ यहाँ पर आ जाएंगी, चाहे तो आप देख लें यहाँ पे। स्ट्रांगली अग्रीड, कांट से, डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। सिंस दे आर द सेम responses as in previous questions, that is why I have copy and pasted over here। क्वेश्चन ये भी है, लेकिन हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, ये आपका क्वांटिटेटिव हो गया। इसीलिए ये आपका स्केल वेरिएबल्स है और यहाँ पर आपने अलग डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो मिसिंग वैल्यूज़, कॉलम्स, राइट, अननोन, यहाँ पर स्केल है या ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, तो ये ऑर्डिनल वेरिएबल है, ये आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। एक क्वेश्चन शायद और लिया है, उसको भी यहाँ पे ले लेते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, यस, रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लास सेटिस्फैक्टरी। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि जैसे आई वॉज एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद दिस स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन मटेरियल्स प्रोवाइडेड, sorry, results of online classes were found to be very satisfied. Results of online classes were not found very satisfied up to an extent, यानी आपने एग्री किया। तीसरी कैटेगरी उन स्टूडेंट्स की होगी जो कह रहे हैं कि yes, but I am not sure whether the online classes worked and the results is, I am not able to say what exactly was the result। तो वो यानी न्यूट्रल हैं, वो दे कांट से अबाउट एग्जैक्टली अबाउट दिस क्वेश्चन। चौथी कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स हैं जो डिसएग्री कर रहे हैं। यस, रिजल्ट्स ऑनलाइन क्लासेस वर नॉट एट ऑल फाउंड सेटिस्फैक्टरी, डिसएग्री कर रहे हैं।
और पांचवी कैटेगरी है जो और थोड़ी प्रोफाउंड है, वो डिसएग्री कर रही है, वो भी डिसएग्री कर रही है, लेकिन प्रोफाउंडली डिसएग्री कर रही है कि नहीं नहीं बिल्कुल बेकार था, यस वी डिड नॉट एंजॉय एंड वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तो रिज़ल्ट में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आप कंट्रोल भी करेंगे। देखिए ये जो वर्कशॉप है, टेक इट एज अ वर्कशॉप, ओके। वन बाय वन मेरे साथ में आप इसे करते रहिए, आपको अपने भी दूसरे इसमें बहुत सारे नए इनोवेशंस आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। और यू विल परफॉर्म बेटर, योर एफिशिएंसी विल इंक्रीज। लेकिन डेटा फीडिंग आप बिल्कुल जैसे हम करते जा रहे हैं आप कर लीजिए। ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल 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 ऑर्डिनल, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं जो लिकर्ट स्केल पर बनते हैं ये नेचर में ऑर्डिनल होते हैं। क्यों ऑर्डिनल होते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप स्केलिंग कर रहे हैं, स्केल मेजर्स नहीं कर रहे हैं, आप स्केलिंग कर रहे हैं, आप प्रेफरेंसेस आप उनके लेवल कर रहे हैं, आप उसको जो है कैटेगराइज कर रहे हैं इन 5 डिफरेंट इनपुट्स गिवन बाय द स्टूडेंट्स। कि स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, आप स्ट्रांगली डिसएग्री कर रहे हैं, या यू कांट से, या you disagree, you are showing your disagreement and you are saying, you are expressing your profound disagreement over this question। तो ये अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिया है, 5 क्वेश्चंस लिए हैं और अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। अब ये तो हम कहाँ पर हैं, ये हम यहाँ पर हैं वेरिएबल व्यू में। डेटा व्यू में अब ये फीडिंग हो गई इसकी, ये सारे इनपुट इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब जब ये सारे इनपुट्स यहाँ पर आ गए हैं तो अब हम यहाँ से जाएंगे सीधे अपने डेटा व्यू में और देखेंगे कि वहाँ पर हम इसे किस तरीके से इसको डिफाइन कर रहे हैं, राइट। तो अब यहाँ से वेरिएबल व्यू में थे हम, अब यहाँ से हम चले जाते हैं डेटा व्यू में। अब देखिए डेटा व्यू में ये जो वेरिएबल्स है ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो गए। जेंडर हो गया, एज हो गया, Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q5 किस किस नेचर के हैं देखिए ये भी यहाँ पर साफ साफ पता चला है। जेंडर पे आप जाके छोड़ दीजिए माउस को, कर्सर को, नेम जेंडर, लेबल जेंडर एंड नेचर इज आपका क्या है, ये नॉमिनल हो गया। एज पर आइए, एज टाइप न्यूमेरिक है, मेजर आपका क्या है, स्केल है। Q1 पे आप आ जाइए, Q1 भी आपका क्या है, स्केल है। क्यों, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है तो दैट इज़ वाई स्केल है, ये मेजर कर सकते हैं। ये आपका इम्पैक्ट एंड क्वालिटी क्लासरूम सेशन, ऑर्डिनल, ये भी ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल। क्यों ऑर्डिनल, ऑर्डिनल क्यों है, ऑर्डिनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप बात कर रहे हैं प्रेफरेंसेस की, चॉइसेस की, जो रिस्पोंडेंट्स आपके यहाँ पर मेल और फीमेल स्टूडेंट्स ने जो दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपके पास में एक्सेल की शीट ऑलरेडी है, क्योंकि आपने क्वेश्चनर बनाया था तो आपने, भाई जाहिर सी बात है कि आपने इंटरव्यू किया होगा। प्राइमरी डेटा क्वेश्चनर है, आप 200 स्टूडेंट्स में से 190 ने रिस्पॉन्ड किया होगा, या 150 ने किया होगा, या 160 ने किया होगा, व्हाट्सोएवर। उसमें कुछ मेल होंगे, कुछ फीमेल होंगे। तो मेल की जगह आप यहाँ पे आप लिखेंगे, मान लीजिए जो पहला जो रिस्पोंडेंट है वो है, मान लीजिए सैम एक मेल है, तो मेल के लिए 1 है। उनका जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप आता है, मान लीजिए हम कह देते हैं सैम, क्योंकि आपके पास में ऑलरेडी ये डेटा आ चुका है, क्योंकि आपने फ्रेम किया है, आपके पास में पूरे कम से कम 150 पेजेस ये हो गए होंगे कि ये जेंडर है। यहाँ पे पहला वाला जो कौन था, पहला वाला आदमी मेल था, उसका नाम था सैम। उस नाम से मतलब नहीं है, ठीक है। मेल के लिए हमने 1 ऑलरेडी यहाँ पे डिनोट किया हुआ है, फीमेल के लिए हमने ऑलरेडी 2 डिनोट किया हुआ है। जो सैम साहब थे पहले रिस्पोंडेंट, उनकी एज मान लीजिए वो 23 से 28 साल में आ रहे थे। वो 23 से 28 साल में आ रहे थे, तो उसको हमने यहाँ पर देखिए, अब आप देखिए एज जो है, यहाँ पर आप आइए, तो किस कैटेगरी में आ रहे हैं, ये कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, 23 से 28 साल की 2 लिखेंगे, 2 लिख देंगे तो उसका मतलब ये हो गया वो 23 से 28 साल की एज ग्रुप में वो आदमी था, ठीक है। कहाँ गए, हाँ डेटा व्यू में आप आ गए, आपने यहाँ पे लिख दिया 2। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, यहाँ पे आप आइए, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। अब सैम साहब जो थे वो मेल थे, आपने मेल की जगह 1 लिख दिया।
हाउ मेनी आवर्स डिड ही स्टडी? ही स्टडीड 4 to नहीं, उनका एज क्राइटेरिया क्या था? वो 18 से 23 में थे या 23 से 28 में थे, हमने लिख दिया 23 से 28 में थे, तो वहाँ पे 2 लिख दिया। सैम साहब जो थे वो पढ़ाई कितनी करते थे? वो करते थे मान लीजिए मोर देन 4 आवर्स, बहुत स्टूडियस थे और 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ते थे, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सैम साहब जो स्टडी करते थे वो करते थे 4 घंटे से ज़्यादा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 था इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस। वो आपने चूँकि इंटरव्यू लिया और उसने हाउ मेनी इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, बहुत स्टूडियस से, उन्हें क्लासरूम सेशन ही बहुत ज़्यादा पसंद था। उन्होंने एग्री करा है कि यस आई स्ट्रांगली एग्रीड, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन हम चलिए यहाँ पे ले लेते हैं 1, ठीक। 3 में क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या था? क्वेश्चन नंबर 3 था क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, स्ट्रांगली एग्रीड, एग्रीड, कांट से, डिसएग्री और स्ट्रांगली डिसएग्रीड। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस से हम कह सकते हैं कि चलिए वो डिसएग्री कर रहे थे, बट ड्यू टू सम कंपल्शंस उन्होंने किया, लेकिन वो डिसएग्री कर रहे हैं, यानी 4। तो यहाँ पर आप जाके लिख दीजिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है? स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़। वो थी, ठीक है, बहुत सेटिस्फाइड हो गए वो, मान लीजिए, या एग्री किया उन्होंने, मान लीजिए 2, ठीक है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़, यहाँ पे आप फिर से डेटा व्यू में गए, आपने लिख दिया 2। लास्ट क्वेश्चन आप गए, फिर से आप वेरिएबल व्यू में जाइए, जहाँ पर आपने डिफाइन किया है रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लास सेटिस्फैक्ट्री। रिजल्ट से रिजल्ट डिक्लेरेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, रिजल्ट्स क्या, उसका आउटकम क्या है ऑनलाइन क्लासेस का, सेटिस्फैक्ट्री था या नहीं था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि एग्री किया, कुछ ने डिसएग्री किया, कुछ ने स्ट्रांगली डिसएग्री किया, तो हमने मान लीजिए कह दिया कि वो स्ट्रांगली डिसएग्रीड। भाई उसका अपना परसेप्शन है, यहाँ पर ये ऑर्डिनल इसीलिए है कि सब परसेप्शंस हैं, ये स्ट्रांगली डिसएग्री है, एग्री है, या जो है वो न्यूटर है, सो जो भी है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। यहाँ पर आपने लिख दिया 5, ठीक है। तो एक जेंडर ये हो गया। दूसरा जेंडर भी मान लीजिए मेल था, उसका एज ग्रुप जो है, उसका एज ग्रुप आ रहा था, क्या आ रहा था एज ग्रुप, चूँकि आप ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, हम फिर से एक बार देख लेते हैं। दूसरा वाला जो था वो 18 से 23 साल के ग्रुप में था वो, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में हाउ मेनी आवर्स डू जो स्टडी, वो बहुत ज़्यादा स्टूडियस नहीं थे मान लीजिए, तो वो पढ़ते थे 2 से 4 ही घंटा पढ़ते थे मान लीजिए, 2 to 4 आवर्स। पर रिस्पॉन्डेंट्स हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दे आर रिस्पॉन्डेंट्स, दे कैन राइट एनीथिंग। तो मान लीजिए वो लिख देते हैं वो 2 to 4 आवर स्टडीज करते थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उन्होंने दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का है इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, वो न्यूटर थे वो, उन्होंने कहा कि कांट से, या आपने कांट से कर दिया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे चलिए मान लेते हैं कि तीसरे क्वेश्चंस में उसने आंसर दिया 2, चौथे में दिया 3, पाँचवें में दिया 2, ठीक है। तीसरा जो रिस्पोंडेंट था वो फीमेल थी, तो आपने लिख दिया जेंडर की जगह क्या लिख दिया आपने 2। कैसे लिख दिया फिर से एक बार देख लीजिए। जेंडर में हमने सिर्फ 1 और 2 डिफाइन किए हुए हैं, 1 फॉर मेल, 2 फॉर फीमेल। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम चल रहे हैं वैसे वैसे आप करेंगे, यू विल नॉट फॉरगेट एट ऑल, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आप लिख देंगे एज, उसकी वो 3rd क्राइटेरिया में थी मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसने दिया 2, इसका क्वेश्चन 2 का उसने 3 दिया, इसका भी उसने 2 ही दिया, इसका उसने 1 दिया, इसका उसने मान लीजिए 4 दिया, ठीक है। तीसरा मेल स्टूडेंट था, फर्स्ट क्राइटेरिया में आ रहा था, क्वेश्चन नंबर 1 भी उसने 1 ही दिया, 2 का आंसर भी दिया, 3 का 4 दिया, चौथे का भी 1 दिया, पाँचवें का उसने 2 दिया। जेंडर वाइज फिर अगला जो रिस्पोंडेंट था पाँचवा,
उसकी एज फिर से चलिए देख लेते हैं। इसमें एज के हमने यहाँ पे 3 इनपुट डाले हैं, 18 से 23 साल, 23 से 28 और 28 से 33। 18 to 23 के लिए 1 है वैल्यू, 23 to 28 ईयर्स के लिए 2 है, 28 to 33 के लिए हमारे पास में वैल्यू है 3। तो वो मान लीजिए कि 18 to 23 डाल देते हैं। 18 to 23 के लिए यहाँ पे 1 डाल दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर उसने दिया, सपोज करिए क्या था क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी। 2 क्यों लिया हमने, वो 4 से 6 घंटा वो पढ़ता था या पढ़ती थी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आप आ गए और आपने 2 डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इसमें आपने स्ट्रांगली डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री जो भी है वो तो आपका क्वेश्चन, जो भी रिस्पॉन्सेज आपके पास में आ गए हैं आपको तो उसी हिसाब से फ्रेम करना है। यहाँ पर तो हम ऐसी इमेजनरी ले रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 2 का आंसर जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम 2 ले लिया, क्वेश्चन 3 का भी 2 ही दिया उसने, 4 का 3 दिया और क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर उसने दिया 1, यानी स्ट्रांगली एग्री। फिर यहाँ पर 1 हो गया, 1 का आंसर इसने दे दिया। इस तरह से ये हम कोई भी इसमें फिगर डालेंगे, लेकिन आप नहीं डालेंगे, आप तो वही फिगर डालेंगे जो आपको रिस्पॉन्स मिले हैं। ये तो हम जस्ट फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हम आपको ये बता रहे हैं। फिर जेंडर 5 था, वो भी एक फ़ीमेल थी, वो उसने आंसर 3 दिया। इसका भी आंसर उसने किया कांट से, इसका भी दिया कांट से, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 3 में एग्री थी स्ट्रांगली, 4 में 4 थी, 5 में 2 था। फिर सेकंड जो रिस्पोंडेंट था वो फीमेल थी, उसने 2 दिया, 1 दिया, 4 दिया, 2 दिया, 3 दिया और 3 दिया। और अगला मेल कैंडिडेट था, उसने भी यहाँ पर इसका आंसर 1 दिया। वो हर एक में मान लीजिए ऐसा भी पॉसिबल है, हर एक में वो कुछ भी डाल सकते हैं, ये तो डिपेंड कर रहा है आपके रिस्पॉन्सेस पे। थोड़ा सा हम यहाँ पर अब इसको फिगर बड़ा करने के लिए रिस्पॉन्डेंट्स डेटा साइज से कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं करना है, आपको डेटा एग्जैक्ट डेटा ही लेना है। ये तो हमने सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपका सैम्पल साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए तो रिजल्ट आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड और यू हैव अंडरस्टूड। एक बार जब आप इससे कर लेंगे, आपका हाथ इस पर पूरी तरीके से सेट हो जाएगा एंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट SPSS विल बी गेट क्लियर्ड। ओके, तो अब ये जो हमारे पास में ये सारे फिगर्स आ गए हैं, वेरिएबल वे में आपके पास में क्या था, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। यूजुअली जब हम फ्रेम करते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं और फिर उसके हम ये मेजर्स करते हैं कि उसका नॉमिनल है कि स्केल है कि ऑर्डिनल है, ठीक है। हमने यहाँ पर नॉमिनल में सिर्फ जेंडर लिया। नॉमिनल वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल विच इज़ अ क्वालिटेटिव एंड नॉन पैरामेट्रिक इन नेचर। वो ले लिया हमने। जेंडर में मेल है और फीमेल है। एज में चूँकि एज मेजरेबल है, हमने स्केल लिया, ठीक है। स्केल इज़ स्केल से हम इसको मेजर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इट विल बी कैलकुलेटेड इन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, ये भी क्वेश्चन है, बट ये जो क्वेश्चन है ये भी स्केल है, क्योंकि आप उसको नंबर ऑफ आवर्स में यू आर गोइंग टू टेल कि जैसे आप कितना पढ़ते हैं। मैंने पूछा एक क्वेश्चन मिस्टर सैम से, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, सो व्हाट ही विल से, ही इज़ डेफिनेटली गोइंग टू से 2 आवर्स, 3 आवर्स, ओके। और अगर कहता है कि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, आई नेवर स्टडी, तब भी वो 0 आवर लिखा जाएगा, 0 आवर्स। इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, अब ये जो क्वालिटेटिव हो गया, देखिए यहाँ पर अब आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, आप एग्री हैं, न्यूटर हैं या स्ट्रांगली डिसएग्रीड हैं, व्हाट्सोएवर। क्वालिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, ये भी आपका ऑर्डिनल है बाय नेचर। ऑर्डिनल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप स्केलिंग कर रहे हैं, आप यहाँ पर इसको प्रेफरेंसेस के बेसिस पर उसको आप डिफाइन कर रहे हैं। स्टडी मटेरियल्स ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासरूम एक्टिविटीज़, ये भी आपका ऑर्डिनल है। रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सेटिस्फैक्ट्री, ये भी एक क्वेश्चन है जो आप डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्रीड ऑन लिकर्ट स्केल 5 या 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं।
छठा कॉलम फिर से एक बार समझ लीजिए कि ये पहला तो आपको डालना ही डालना है, नेम डिफाइन करना है, लेबल आपके ये हो जाएंगे, और छठा कॉलम सबसे इम्पॉर्टेंट है, और आठवां कॉलम जब ये डाल देंगे तो देन यू आर गिविंग ऑल इनपुट्स टू द मशीन, यानी SPSS को आप ये डायरेक्शंस दे रहे हैं कि ये सारे वेरिएबल्स हैं जिसको हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और डेटा व्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप सारे रिस्पॉन्सेज उनके लिख देंगे और रिस्पॉन्सेज का फिर रिजल्ट्स जनरेट हो जाएगा। ओके, कैसे होगा अब आप यहाँ पे देखिए। तो अब यहाँ पर आप चले जाते हैं एनालाइज में। बहुत सारे इसमें मेथड्स हैं, हम वन बाय वन आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चले जाते हैं हम इस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में, और डिस्क्रिप्शंस में चले जाते हैं। सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शंस में चले गए। डिस्क्रिप्शंस में आपको देखिए सारे जो आपने यहाँ पे वेरिएबल्स डाले हैं सब दिख रहे हैं, जेंडर, एज, हाउ मेनी आवर्स या इम्पैक्ट, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपके दिख रहे हैं, 2 3 4 5, और 2 ये आपके एक नॉमिनल और एक ये आपका स्केल ये दिख रहा है। ठीक है, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसको ले जाएंगे, ये वेरिएबल्स में शिफ्ट हो गया। फिर से आप देख लीजिए, ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव्स हैं, ये आपके वेरिएबल फॉर्म हुए हैं, इसको आपको वेरिएबल्स में मूव कराना है। वेरिएबल्स, अब ये आपके वेरिएबल्स चले गए। ओह सॉरी, go again in analysis, go in the descriptive statistics and go in the descriptives। ये आपके वेरिएबल्स हैं, इसको आपको यहाँ पर मूव कराना है। ये सारे वेरिएबल्स आपके यहाँ पे मूव हो गए। ठीक है, ये मूव हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ ओके, पेज, रीसेट, कैंसिल, ये सब तो अलग ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे चले जाएंगे ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद आपको क्या करना है, अब देखिए मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड एरर, कर्टोसीज, स्क्यूनेस, वेरिएबल लिस्ट, ये सब है। तो जो पहले यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मार्क किया हुआ है मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, इस पे आप चले जाएं, कंटिन्यू का पे प्रेस कर दें। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद में आप कर दीजिए यहाँ पे ओके। ओके जैसे आप करेंगे तो देखिए अब आपका ई डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपकी यहाँ पर देखिए फॉर्म हो गई। ठीक है, जिसमें आपको ये पूरा उसका मीन, हर जेंडर का मीन, और एज, आपके जो क्वेश्चंस हैं उन सब का मीन, और स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ पर आपको दिखला रहा है। ठीक है, फिर से आप चले जाइए यहाँ पे एनालिसिस में। ये तो हमने आपको बता दिया डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर से आप यहाँ पे चले जाइए नंबर 2 में। आप चले जाइए इस बार आप फ्रीक्वेंसीज़ में। फ्रीक्वेंसीज़ में आप गए, आपने कंट्रोल ए किया, सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर आप लेकर आ गए। फिर आप चले जाइए यहाँ पर आप स्टैटिस्टिक्स में। जैसे ही आप स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछेगा फिर से यहाँ पे क्वार्टाइल्स है, मीन, मीडियन, मोड, सम, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर आप निकालेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी, मान लीजिए हम कह रहे हैं कि मीन, मीडियन और ये सब निकाल दें, और इसको अब आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। फिर से आप उसको ओके करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी टेबल मिल जाएगी। अब देखिए सब सेपरेट आपको यहाँ पर डिफाइन हो गए। जेंडर की फ्रीक्वेंसी आपको पता चल गई। ठीक है, 14 मेल थे, 7 फीमेल थी। ठीक है, ये पूरा क्यूमुलेटिव परसेंटेज यहाँ पर आपका आ गया। जैसे जैसे आप ये डेटा बढ़ाते जाएंगे आपके पास में रिजल्ट्स जनरेट होते जाएंगे, और इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद में देखिए क्या कह रहा है, एज में आ जाइए। 18 से 33 साल के कितने लोग थे यहाँ पे, देखिए टोटल कितने लोगों का मैंने यहाँ पे लिया है, 21 लोगों का लिया है। टोटल जो है वो 21 लोगों का यहाँ पर लिया है मैंने डेटा। देख लीजिए अब आप यहाँ पर टोटल 21 लोग हैं यहाँ पे। ये देखिए टोटल हाउ मेनी, 21। दूसरा मेथड ये है कि 1 + 1 आप जोड़ते जाइए कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आपको सारी क्लैरिटी आपको मिल रही है कि टोटल आपने 21 लोगों का रिजल्ट जनरेट किया है, जो कि कम है। ज़्यादा आप करें, आप 100, 150, 200 जितना आप रिजल्ट्स को बड़ा करेंगे उसमें स्टैंडर्ड एरर उतनी कम होगी, और उतने ही रिजल्ट्स आपके जो है एक्यूरेट और फिजिबल होंगे। ओके, डोंट फॉरगेट कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, राइट। तो यहाँ पर आ जाइए फिर से डेटा व्यू में।
सॉरी वेरिएबल व्यू में, और ये जो भी रिजल्ट्स जनरेट हुए थे where have gone, okay, see again, don't worry about that. डिस्क्रिप्टिव में आप गए, पहले डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आपने कर ली, हाँ ये तो ऑलरेडी यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये आ गया, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपने निकाल लिया था इसमें डिस्क्रिप्टिव में, जेंडर, एज और ये सारी चीज़ें आ गई थी। उसके ऊपर आप देख लीजिए अगर, तो ये सारे क्वेश्चंस की समरी आ गई आपकी। एज, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, ठीक है, सारे परसेंटेज में भी दिखा रहा है। देखिए 2 to 4 आवर स्टडी करने वाले 9 लोग थे, उन 9 लोगों में से 42.9% था ये, ओके। क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी उतनी आ रही है। 4 to 6 आवर में कितने लोग थे, 7 लोग थे, और मोर देन 4 आवर्स स्टडी करने वालों में इतने लोग थे, 4 लोग थे, टोटल 21 थे। ये एज का पूरा आ रहा है 18 to 23, 23 to 28 कितने थे, और 28 to 33 कितने स्टूडेंट्स थे। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। फिर नंबर 1 क्वेश्चन आ गया, स्ट्रांगली एग्रीड, स्ट्रांगली डिसएग्री, कांट से, डिसएग्री एंड टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अब आप जो है एक पॉइंट और यहाँ पर चले जाते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं इसमें। ओके, यहाँ पे आप चले जाइए एनालाइज में। एनालाइज में अब आप फिर से इसके ग्राफ का भी चलिए देख लेते हैं। आप चले गए यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ में। फ्रीक्वेंसीज़ में जाने के बाद में अब आप यहाँ पे चार्ट्स, ये ऑलरेडी आपके देखिए वेरिएबल्स यहाँ पे मूव हो चुके हैं। चार्ट्स में आपको जाना है। चार्ट्स में मान लीजिए कि आपको बार चार्ट लेना है, तो बार चार्ट पे आप कंटिन्यू कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये सारे रिस्पेक्टिव जितने भी इसके ग्राफ हैं बार डायग्राम में, वो सारे आ जाएंगे। देखिए ये आ गया पूरी इसकी फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे जो आई थी 18 to 23 स्टूडेंट्स, इस एज ग्रुप के जो हमारे पास में स्टूडेंट्स है बहुत सबसे ज़्यादा थे। 23 से 28 साल वाले भी थे, और 28 से 33 साल वाले स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो सबसे कम थे। फिर आ जाते हैं हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, देख लीजिए मोर देन 4 आवर्स में इतने लोग थे, 2 to 4 में इतने थे, 4 to 6 में इतने थे, मोर देन 4 आवर्स में इतने थे। और 4 आवर्स ये क्यों ले रहा है, मे बी कुछ हो सकता है डेटा एरर हो, बट द टाइप ऑफ स्टडी विल बी लाइक दिस, ओके। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पर, ये इसके सारे ग्राफ ये पूरे बन गए। देखिए रिजल्ट्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस सेटिस्फैक्ट्री, स्ट्रांगली अग्रीड, अग्रीड, कांट से, डिसएग्रीड, स्ट्रांगली डिसएग्रीड। फिर अब आप यहाँ पर आ जाइए एनालिसिस में। तो हमने जो अभी आपको बताया कि फ्रीक्वेंसीज़ हो गई, डिस्क्रिप्टिव इसकी स्टैटिस्टिक्स हो गई। फिर उसके बाद में अब आप यहाँ देखिए बेजियन स्टैटिस्टिक्स में 1 वे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 1 सैम्पल बाइनोमियल, पॉइजन, रिलेटेड सैम्पल्स, इंडिपेंडेंट सैम्पल्स, पियर्सन्स कोरिलेशन, लीनियर रिग्रेशन, 1 वे एनोवा, जो भी आपको निकालना है। अगर आपको कुछ वेरिएबल्स का निकालना है, सारे वेरिएबल्स का निकालना है, या उसका एक नॉन लीनियर मॉडल आपको निकालना है, कोरिलेशन, बाईवेरिएट, पार्शियल, रिग्रेशन, सारी चीज़ें इसमें से निकलती चली जाएंगी। लेकिन ये SPSS सॉफ्टवेयर आपको सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स जनरेट करके देगा, बाकी इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको ही करना है, एंड यू विल बी द ओनली पर्सन हु विल डू द इंटरप्रिटेशन। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें आ गए। अब इसको यहाँ से अगर आपको लेना है, और यहाँ से आप कॉपी कर लेंगे, वर्ड में चले जाएंगे, और फिर जो जहाँ पे आप रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या थीसिस लिख रहे हैं, वहाँ पर आप इसको ले जाके करते जाएंगे, और उसका इंटरप्रिटेशन आप यहाँ से करते जाएंगे 1 by 1, ओके। जो विल राइट देयर, और जो जैसे भी आपकी हाइपोथेसिस फॉर्म हुई है, या उसके आगे जो भी एनालिसिस आपको करना है, या आपने साथ में और भी एनालिसिस की हुई है, तो सबको कंबाइन करके आप उसको करते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू यहाँ पर आ गया आपका, और ये जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स को आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर से। स्ट्रांगली एग्रीड, एग्रीड, कांट से, डिसएग्रीड, स्ट्रांगली डिसएग्रीड।
बार बार आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको बस एक बार करना है, उसके बाद में इनको कॉपी पेस्ट करते हुए चले जाना है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, यहाँ पर ये जो पॉइंट हैं 2 to 4 एंड 4 to 6 एंड 3 more than 4 hours, ये सब आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। 10वां जो कॉलम था वो नॉमिनल था या स्केल था या ऑर्डिनल था, ये आपको यहाँ पर डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप सही डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो आपके रिजल्ट चांसेस हैं कि वो डेविएट हो जाएंगे। क्वेश्चन आप 5 बना लीजिए, आप 6 बना लीजिए, आप 7 बना लीजिए। मैंने आपको एक छोटी सी स्टडी यहाँ पर ये करके इसको दिखाया है, और बाकी आप जैसे भी इसे करना चाहें तो आप इसको फ्रेम कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ व्हाट अबाउट दी SPSS। ये वेरिएबल व्यू है, यहाँ पर तो ये काम रिसर्चर का काम ये है, इनको डिफ़ाइन कर देना। फिर आप डेटा व्यू में चले जाएंगे। डेटा व्यू में जाने के बाद में ये सारे आपको दिखा देगा कि आपने क्या क्या इनपुट्स यहाँ पे डाले हैं। जेंडर के लिए आपने 2 लिए हुए हैं, मेल और फीमेल। मेल फीमेल में 1 आपने मेल को डिफ़ाइन किया है, 2 फीमेल को डिफ़ाइन किया है, ये आ जाएगा 1 2 1 2। यहाँ पर तीसरा नंबर कोई नहीं आ रहा है, देखिए आप। चूँकि रिजल्ट्स इसके बहुत फिजिबल इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर इमेजिनरी फिगर्स लिए हैं, बहुत कुछ उसमें कॉपी पेस्ट भी कर दिया है कि ये यहाँ से पूरा उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा सा सैम्पल साइज़ बड़ा हो जाए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम। दिस इज़ नॉट द एक्चुअल स्टडी, दिस इज़ जस्ट इमेजिनरी स्टडी विच इज़ बेस्ड ऑन माई अंडरस्टैंडिंग, और उसको मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की है। बट द मैथडोलॉजी इज़ दैट व्हेन यू ओपन दिस SPSS, वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू, जैसे ही आप न्यू फाइल यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पर एक न्यू फाइल खुलेगी और उसमें आपको दिखाएगा वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू। वेरिएबल व्यू से आपने स्टार्ट करना है, जेंडर, एज, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, और डेटा व्यू में आपको उसके सब आंसर्स आपके पास में एक्सेल में या वर्ड में या जो भी आपके पास में शीट्स हैं या ईमेल के थ्रू है या टेलीफोनिक है, आपके पास में सारा रिकॉर्ड मौजूद है कि 200 रिस्पोंडेंट्स थे। ठीक है, 110 मेल थे, 90 फीमेल थी। ठीक है, 110 में जो है इतने लोग एज ग्रुप में थे, इतने इस एज ग्रुप में थे, इतनी फीमेल इस एज ग्रुप में थी, ये सारी चीज़ें आ गई क्योंकि उसके पास आपके क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर में ये सारा पॉइंट यहाँ पे सब लिखा हुआ है। क्वेश्चनर में आपके पास में ये पूरा बना हुआ है। आप जो स्टूडेंट है वो उसने यहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ डिफ़ाइन कर रहा हुआ है। देखिए किस तरह से डिफ़ाइन किया होगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे किसी ने पूछा तो मैंने कहा यस, एक स्टडी हो गई। हम आ रहे हैं 28 से 33 साल के क्राइटेरिया में। हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, मैं स्टडी कर रहा हूँ 4 to 6 आवर। एंड इम्पैक्ट एंड क्वालिटी ऑफ क्लासरूम सेशंस, मैंने उसको बोल दिया एग्री, मैंने उसको एग्री कर दिया। ठीक है, तो ये एक फिगर हमारा बन गया। तो जब बात आएगी मेरी, तो मेरा रिस्पोंडेंट नाम नहीं लिखा जाएगा, वहाँ पे लिखा जाएगा 1, और फिर यहाँ पे लिखा जाएगा 3, और यहाँ पे लिखा जाएगा 2, यहाँ पर लिखा जाएगा 2, क्योंकि ये मैंने इसको एग्री किया है। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये एक शीट हमारे पास में एक रिस्पोंडेंट की आ गई। इसी तरीके से हमारे पास में 200 रिस्पोंडेंट्स थे जिसमें से सारे के सारे रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। 160 ने किया, 170 ने किया, 180 ने किया, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर रिस्पॉन्सेज यहाँ पे फीड कर लिए। रिस्पॉन्सेज फीड करने के बाद हमने उसको जो है वो वेरिएबल में सब वेरिएबल्स इनपुट डाले और डेटा व्यू में गए, और डेटा व्यू में जाकर हमने उसकी एनालिसिस कर दी। ठीक है, ये हमारा डेटा व्यू पहले। उसके बाद आप वेरिएबल व्यू में चले जाएंगे, वेरिएबल व्यू के बाद में आप डेटा व्यू में चले जाएंगे, और यहाँ से ही आप एनालिसिस में चले जाएंगे और एनालिसिस करना आप शुरू कर देंगे। सो दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ द सेशन, बट सिंस ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, स्कार्सिटी ऑफ टाइम, मैंने इतना किया है, और आगे और स्टडीज़ में हम आपको सम मोर एडवांस स्टडी आई विल ट्राई टू डू।